आज हम मॉड्यूल नंबर ST02 में आग से रोकथाम की जानकारी देते हैं। ये मॉड्यूल संकेत व दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र में हमारे सिग्नल मेंटेनर के लिए उनकी ट्रेनिंग में उपयोग में लाया जाता है। ST02 के अंतर्गत आग से रोकथाम, प्रथमोपचार, पर्सनल सेफ्टी व क्लीनिनेस की जानकारी है, परंतु हम इसके इस पार्ट 1 में आग से रोकथाम की जानकारी देते हैं। अवेयरनेस एंड क्लीनिनेस ऑफ टूल्स, स्टोर्स एंड वर्क प्लेस। कार्यस्थल, भंडारों, औजारों इत्यादि की जानकारी और उनकी सफाई। वर्क प्लेस शुड बी नीट एंड क्लीन। हमारा कार्यस्थल स्वच्छ और साफ रहना चाहिए। ए गुड एटमॉस्फेयर क्रिएट बाय डूइंग वर्क थ्रू क्लीनिनेस। Each equipment and tool should be in such a condition that atmosphere should not be dirty by use of them। अर्थात कार्यस्थल साफ सुथरा होना चाहिए। स्वच्छता से कार्य करने पर अच्छा वातावरण बनता है। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक उपकरण या यंत्र इस प्रकार का होना चाहिए कि उनसे वातावरण दूषित न हो। Material inside store should not be separated and disturbed, and each material should be kept serially and separately on their proper place। Open material like nut, bolt, pins, nail set should be kept in basket, bin or container। यानी खुले सामग्री जैसे नट बोल्ट, पेन इत्यादि, कीले वो एक बास्केट में या कंटेनर में रखी होनी चाहिए। टूल्स शुड बी क्लीन एंड इन वर्केबल कंडीशन। टूल्स हमेशा साफ रहने चाहिए और कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए। प्रॉपर टूल्स शुड बी यूज्ड फॉर वेरियस वर्क्स। विभिन्न कार्यों के लिए उचित टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ यूनिफॉर्म एंड इट्स यूज। यूनिफॉर्म इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉई। यूनिफॉर्म कर्मचारी की एक पहचान होती है। सो दैट वियर यूनिफॉर्म फॉर एवर ऑन ड्यूटी। अतः हमेशा ड्यूटी पर यूनिफॉर्म पहनकर आना चाहिए। वियरिंग यूनिफॉर्म मेक्स द एम्प्लॉई फील यूनाइटेड एंड इन्हेंसेस देयर एफिशिएंसी। इससे कर्मचारियों के बीच एकता एवं कार्यकुशलता का एहसास होता है। ड्यूरिंग वर्किंग ऑन हाई वोल्टेज सर्किट, we should wear rubber gloves and use rubber mats and insulated tools। हाई वोल्टेज सर्किट में कार्य करते समय हमें रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, रबड़ मैट्स पर खड़े होकर कार्य करें और इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग करें। वियर शूज़ ड्यूरिंग वर्किंग। कार्य करते समय जूते पहनने चाहिए। डू नॉट वियर लूज क्लॉथ्स ड्यूरिंग वर्किंग ऑन फायर फर्नेसेस। यदि हम कोई आग की भट्टी आदि पर कार्य कर रहे हैं तो लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यूज ऑफ वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग ऐसे स्थान की सफाई के लिए किया जाता है जहां डस्ट, जूट आदि से नियमित रूप से हाथ से साफ न किया जा सके। इसमें धूल को उड़ाने या सोखने का ऑप्शन होता है। जहां धूल उड़ाने से कॉन्टैक्ट के बीच जाकर हाई रेजिस्टेंस पैदा करने का खतरा हो, वहां सोखने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिले रूम में, एक्सचेंज में आदि। इन स्थानों पर वैक्यूम क्लीनर से साफ करने से गियर की अच्छी सफाई हो जाती है तथा वातावरण शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक रहता है। गियर इज प्रॉपरली cleaned by use of vacuum cleaner on such a places and atmosphere remain pure and healthy। To know the cause of fire at various spots,
विभिन्न स्थलों पर आग लगने के कारण जानना और आग बुझाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी शुड एफर्ट्स टू नो द कॉज ऑफ फायर। सबसे पहले हम आग लगने के कारण का जानने का प्रयास करते हैं। एंड वी शुड फॉलो जनरल रूल्स 6.10 एंड इट्स सब रूल। स्टार, डू नॉट स्मोक नियर पेट्रोल वैगन, गो डाउन बैटरी रूम एंड डू नॉट यूज ओपन फायर। स्टाफ, पेट्रोल वैगन के पास गोडाउन या बैटरी रूम में कोई स्मोक आदि का प्रयोग नहीं करेगा, धूम्रपान नहीं करेगा और कोई खुली आग का प्रयोग नहीं करेगा। इन केस ऑफ फायर, डू फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। आग के केस में हमें निम्न प्रबंध करने चाहिए। जहाँ पर आग लग जाए, रिमूव फर्नीचर एंड ऑफिस रिकॉर्ड्स वेयर फायर ब्रेक्स आउट। इफ़ एनी वैगन और कोच कैचेस फायर, देन सेपरेट इट फ्रॉम अदर्स। यदि कोई वैगन या कोच में आग लग जाती है तो हम उसे अन्य वैगन या कोचेस से अलग कर देंगे। When fire takes place, then we do following arrangement। इसमें आगे क्लोज डोर्स एंड विंडो आदि खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे। पुट सोयल और सैंड ऑन फायर। आग पर हम मिट्टी और रेत डालेंगे। यूज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इफ़ एनी क्लॉथ कैचेस फायर, देन कवर इट विद ब्लैंकेट्स। यदि कोई कपड़े आदि आग पकड़ लेती है तो हम उसे कंबल से ढक देना चाहिए। रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ फायर बाय वाटर। पानी डाल के हम टेम्परेचर भी कम कर सकते हैं। ड्यूरिंग फायर एक्सटिंग्विशर, एफर्ट्स शुड बी डन टू सेव लाइफ एंड मटेरियल। इफ फायर बिकेम्स डेंजरस, देन कॉल द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली। यदि आग खतरनाक हो जाती है, देन हमें फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाना चाहिए। इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ कॉज ऑफ फायर शुड बी सेंड टू रिलेटेड ऑफिसर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो जल्दी से जल्दी हम आग लगने के कारण की इंक्वायरी रिपोर्ट कर जल्द से जल्द अपने संबंधित अधिकारी को भेज देनी चाहिए। फॉलोइंग वर्क टू बी डन व्हेन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फॉर ऑफ फायर। यदि हमें आग लगने की जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, तो हमें निम्न कार्य करना चाहिए। वार्न अदर्स बाय शाउटिंग फायर फायर। आग आग चिल्लाकर दूसरों को वार्न कर दें। सेंड सम ऑन टू कॉल अदर्स। सेंड समवन टू कॉल अदर्स सो दैट हेल्प कैन बी डन टू एक्सटिंग्विश फायर। अन्य को बुलाने के लिए किसी को भेजें, इस प्रकार आग बुझाने में मदद मिल सके। ट्राई टू एक्सटिंग्विश फायर ऑन इनिशियल स्टेज। प्रारंभिक अवस्था में ही आग बुझाने का प्रयास करें विद द हेल्प ऑफ फायर बकेट और फायर एक्सटिंग्विशर। इन्फॉर्म टू रेलवे फायर ब्रिगेड, सिटी फायर ब्रिगेड एंड अदर रेलवे सीनियर ऑफिसर्स हु आर अवेलेबल ऑन ड्यूटी। जो ड्यूटी पर उपलब्ध हों, ऐसे रेलवे अधिकारियों, रेलवे फायर ब्रिगेड या सिटी फायर ब्रिगेड या अन्य रेलवे सीनियर ऑफिसर्स को सूचित करें। व्हेनेवर पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो, इन्फॉर्म द सीनियर ऑफिसर्स व्हाट मटेरियल में बर्न इन द फायर। और उनको ये भी बताएं कि आग किस में लगी है। इफ़ एनीबडी कम्स इन रेंज ऑफ फायर, यदि कोई आग की चपेट में आता है एंड गेट्स इंजर्ड और घायल हो जाता है, देन मेक अरेंजमेंट इमीडिएटली टू सेंड द पर्सन टू हॉस्पिटल। तो उसे हॉस्पिटल भेजने का तुरंत प्रबंध किया जाए। इफ़ फायर रीचेस आउट टू एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, देन डू नॉट यूज़ वाटर। ऐसे जो इलेक्ट्रिकल उपकरणों में आग लग जाए तो वहाँ पानी नहीं डालना चाहिए। क्लोज द मेन स्विच, मेन स्विच को बंद कर दें। एंड यूज फायर एक्सटिंग्विशर इफ अवेलेबल, और उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें। क्लोज डोर्स एंड विंडोज ऑफ रूम्स और कोचेस अंटिल फायर ब्रिगेड रीचेस। रिमूव मटेरियल वैगन नियर बाई फायर सो दैट फायर डू नॉट सेपरेट। ऐसे मटेरियलों को दूर करें वैगन नियर बाई फायर जो आग के नज़दीक हैं, जिससे कि आग फैलने से रुक सके।
Senior most official at site should arrange bucket, fire department, rescue department so that work could be done in a proper way. ऐसे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है या ऑफिशियल है साइट पे, वो बाल्टी आदि का या फायर डिपार्टमेंट या रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लिए अरेंजमेंट करेगा, जिससे कि प्रॉपर वे में आग बुझाने का कार्य किया जा सके. अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट शुड बी डिप्लॉयड इमीडिएटली सो दैट फायर कुड बी एक्सटिंग्विश्ड. On reaching fire brigade at site, then immediately inform to fire officer regarding available water and arrange help which is required to them. फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर तुरंत फायर ऑफिसर को उपलब्ध पानी के बारे में सूचित करें कि पानी किस जगह पर उपलब्ध है, उन्हें ये बताएं और जो भी आवश्यक हो उनकी मदद करें. धन्यवाद.